Hello students, today we are going to see the solution for our question number 12. Question number 12 is what is a table? Create the following table and insert 10 rows. Sort the data on first name column. ठीक है, हमें ये जो टेबल हमें यहाँ पे दिख रही है ना, इस टाइप की एक टेबल बनानी है और हमें इसमें 10 रोज़ इंसर्ट करानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टेबल क्रिएट करने के लिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं एक टेबल को। देखिए, सबसे पहले तो हम टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब पे जाते हैं। ये हम सबको पता है, दिस वी ऑल नो दैट दिस इज़ द रिबन। रिबन में हमें अलग अलग टैब्स मिलते हैं। वी हैव द डिफरेंट टैब्स इन अ रिबन लाइक फाइल, होम, इंसर्ट। और जो हम टेबल का ऑप्शन हमें मिलता है वो हमें मिलता है इंसर्ट टैब पे। तो हम इंसर्ट टैब पे जाके टेबल वाला जो ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप, ये जो आपको ये नीचे लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, ये होते हैं ग्रुप के नाम। और ये जो रिबन में ऑप्शंस हैं ये होते हैं टैब्स, इनको हम बोलते हैं टैब्स। और ये ग्रुप्स के अंदर, टैब में ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप में होते हैं डिफरेंट ऑप्शन या डिफरेंट कमांड्स, उनको यूज़ करके हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं हमारे MS ऑफिस के एप्लीकेशंस में, लाइक वर्ड में, एक्सेल में, इन सब में। ओके, सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप, टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाके देयर आर 3 वेज टू क्रिएट अ टेबल। वन इज़, यहाँ से आप रोज़ एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐसे ले आओ। ठीक है, ये तो पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है टेबल क्रिएट करने का? गो टू इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप, टेबल्स ऑप्शन, इसके बाद में इंसर्ट टेबल का आपको ऑप्शन मिल रहा है ना। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें कितनी रोज़ क्रिएट करनी है, कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास में जो डेटा गिवन है उसमें 4 कॉलम्स हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ रोज आर 10, तो वो हो गए 11, 12 एंड 13। टोटल नंबर ऑफ रोज आर 13। हमें 13 रोज इंसर्ट करानी है और 4 कॉलम्स इंसर्ट कराने हैं। ओके, so this is going to be our table. ओके, इसको हम नए पेज से करते हैं एक बार, लाइक दिस हियर। अब ये देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। ये तो हमारा ओवरऑल टेबल आ गई। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, देखो, हमें सबसे पहले इसमें एक देना है, पहला कॉलम हमें देना है सीरियल नंबर का। सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, सीरियल नंबर सिंपली हमें टाइप करना है। उसके बाद में नेम, या नेम हम छोड़ते हैं पहले, हम चलो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं नेम। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास है मार्क्स। ठीक है, फिर नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये 2 कॉलम्स हैं। अब हमें इनको दोनों को कंबाइन करके नेम को बीच में लाना है। तो उसके लिए ऑप्शन होता है मर्ज सेल्स। क्या ऑप्शन होता है? मर्ज सेल्स का। आप चाहें तो मर्ज सेल के जो ऑप्शंस होते हैं वो 2 जगह से आप कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना जब इस सेल पे, तो आपको यहाँ पे मिलता है मर्ज सेल्स का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो वो सेल्स मर्ज हो जाएंगे और फिर आप होम टैब पे जाके इनका अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है, इन दोनों को करके मैं बताती हूँ। इनको सेलेक्ट करो सेल्स को, फिर यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट आता है टेबल टूल्स के अंदर। डिज़ाइन एंड लेआउट में हम जब लेआउट टैब में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मर्ज सेल्स का। मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे सेल्स। ठीक है, सिमिलरली इनको भी, इन दोनों को भी हमें मर्ज करना है तो हम जाके मर्ज सेल्स पे क्लिक कर देंगे और इनको हम थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, एज एन वट एवर यू वॉन्ट, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें ऐसे लिखना है। फिर हमें 1 2 3 ऐसे करके हमें 10 तक स्टूडेंट्स की हमें डिटेल्स डलवानी है, 1 से लेके 10 तक। ओके, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर लास्ट में हमें इनको मर्ज करना है इन तीनों को, और मर्ज करके हमें क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल। ओके, ठीक है, अब हमारा टेबल का जो फॉर्मेट है वो तो तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एंट्रीज करनी है। ये हमारी टेबल हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ
नेम्स लिखने हैं। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे कुछ भी नाम देते हैं, ABCD की जगह आई एम सिंपली टेकिंग नेम्स एज सिंगल कॉलम। ठीक है, ये मैंने कुछ सपोज करो फर्स्ट नेम लिखे और मैं कुछ लास्ट नेम्स में कोई भी डेटा डाल देते हैं, जैसे ठीक है हमने कुछ लास्ट नेम में डाला एंड मार्क्स में हम डाल देते हैं, लेट अस से मार्क्स हम प्रॉपर लिख लेते हैं। यहाँ तो ये जो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिंगल सिंगल लेटर का लिया है वो इसलिए लिया है जिससे कि जब हम इसको सॉर्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको सिंगल लेटर का लिया। आप चाहें तो वट एवर वेज यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट। ओके, तो देखो हमें ये जो डेटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है, इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट नेम से हमें क्योंकि सॉर्ट करना है तो हम पहले अपना ये जो डेटा है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिख रहा है A to Z सॉर्ट लेआउट टैब में। ठीक है, लेआउट टैब में ये सॉर्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे कॉलम नेम पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम 2। अगर मैं नहीं करती तो देखो, अगर मैं यहाँ पे मतलब कुछ नहीं करती, मैं सिंपली बिना सेलेक्ट किए यहाँ पे जाऊँगी अगर A to Z सॉर्ट पे, तो ये क्या ऑप्शन बता रहा है हमें, कैन नॉट सॉर्ट अ टेबल कंटेनिंग मर्ज्ड सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेल्स को मर्ज किया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रख के देखते हैं, यहाँ पे जाके करेंगे तो भी ये वाले सेल्स ऊपर के मर्ज्ड हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हमारा जो डेटा है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके A to Z सॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कॉलम नेम हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कॉलम नेम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा चाहिए आपको वो आप यहाँ से ले सकते हैं। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े के क्रम में, और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे के क्रम में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सीक्वेंस में। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी चाहिए, फिर करते हैं हम ओके। तो देखिए आप यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग तो सॉर्ट हो गया, और उनके साथ साथ उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू सीरियल नंबर और लास्ट नेम में थी वो भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गई। ओके, सो लाइक दिस वी कैन जस्ट perform the given operations of creating a table and sorting the data on first name column. I hope the answer or the solution to this is clear to you all. Thank you.